हजरात, एक बार ये फहरिस्त मैं फिर दोहराना चाहता हूँ कि आज के इस बाबरकत प्रोग्राम की सदारत फरमा रहे हैं जनाब हाजी जहांगीर साहब, और आज के इस प्रोग्राम की सरपरस्ती फरमा रहे हैं हाजी सोहेल अहमद साहब प्रधान। और आज के इस प्रोग्राम में जिन हजरत को वाज करना है उनका नाम मौलाना सादिक साहब है, जो यहाँ पर तशरीफ रखते हैं। इंशाअल्लाह मैं उन्हें अब दावत सुखन दूंगा। और आज के इस प्रोग्राम की क़ियादत फरमा रहे हैं हाजी कमरुज़्ज़मा साहब और हाफिज नुमान साहब, और जिनके ज़ेरे इनायत आज का ये प्रोग्राम रखा गया है उनमें हाजी अब्दुल वाहिद व बासित गुफरान साहब का नाम नामी सर फहरिस्त है। और आज के इस प्रोग्राम के कन्वीनर हैं जनाब अब्दुल अलीम खैराबादी साहब। और आज के इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी हैं हजरत मौलाना मुफ्ती अबूजर साहब, हजरत मौलाना जावेद अहमद साहब, मौलाना रिजवानुल्लाह साहब, मौलाना मोहम्मद शाहिद साहब, हाजी मोहम्मद नासिर साहब, हाजी इम्तियाज अहमद साहब, अशफाक अहमद साहब BTC, तारिक शमीम साहब, हाजी नुमान ट्रेवल्स, हाजी सैफुद्दीन साहब, तारिक मसूद साहब, हाजी मोहम्मद अशरफ साहब, इमरान अहमद साहब, फैजान अहमद साहब, अबू सामा इब्न जुबैर अहमद साहब, शमीम अहमद साहब, राजू अबूजर अंसारी, अबरार अहमद प्रधान, हाजी मोहम्मद अहमद, हाजी इकबाल साहब, रिजवान आरिफ साहब नयापुरा, नसीम अहमद साहब और अबू सामा BTC साहब। इतने लोग आज के इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी हैं। आइए अब मैं हजरत मौलाना मोहम्मद सादिक साहब से दस्तबस्ता गुजारिश कर रहा हूँ कि हजरत आप माइक के पास तशरीफ लाएं और अपने वाइज़ हसना से हम सबको मुस्तफीज फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाहि मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह औ कमा क़ाला अलैहि सलातु वस्सलाम। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज का यह प्रोग्राम जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि ईदगाह मोहल्ला पश्चिम ईदगाह की तामीर के सिलसिले में मुनक़िद हुआ है, इसलिए मकसूद इस प्रोग्राम से यही है। और ईदगाह ये भी अल्लाह का घर है, जैसे और मस्जिदें अल्लाह के घर कहलाती हैं। और जाहिर सी बात है कि अल्लाह का घर तामीर वही करता है जो अल्लाह वाला होता है, जो अल्लाह पर ईमान रखता है। इसीलिए अल्लाह पाक ने से गए हस्र के साथ ये बात कही, इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाहि मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, कि अल्लाह की मसाजिद, अल्लाह की इबादत गाहें, अल्लाह के घर बस वही लोग तामीर करते हैं जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान लाते हैं। तो ऐसी मसाजिद की तामीर में, ईदगाह की तामीर में अगर हमारा एक पैसा भी लग गया तो समझिए कि इस आयत की हम तफसीर बन गए। ये प्रूफ और सनद गोया कि हमें मिल गए कि हम मोमिन हैं, हम मुसलमान हैं। इसलिए कि अल्लाह ने अपने घर की तामीर करने वालों को खालिस मोमिन से ताबीर किया है। और मसाजिद हो, मदारिस हो, मकातिब हो, ये सब इस्लाम के शायर में से है। शायर ये शायरा की जमा है, जिसके माने आता है मजहबी अलामा, मजहबी पहचान। और आदमी दुनिया से चला जाता है लेकिन उसकी पहचान बाकी रहती है। बहुत से ऐसे लोग दुनिया से चले गए लेकिन मुख्तलिफ अंदाज में
उनकी पहचान बाकी है। कोई अपनी तसनीफ़ और तालीफ के ज़रिए से अपनी पहचान छोड़ गया है, कोई सराय और मेहमान खाना तामीर करके चला गया है, उससे उसकी पहचान बाकी है। किसी ने कोई नेक सिलसिला जारी कर दिया है, उससे उसकी पहचान बाकी है। तो अगर हम मस्जिद की तामीर में हिस्सा लेते हैं, मस्जिद के अंदर अपना ताउन पेश करते हैं, तो चाहे हम दुनिया से चले जाएं, लेकिन इंशाअल्लाह मसाजिद तो क़यामत तक रहेगी। तो इस बात की गवाही देगी, हमारे ईमान की शहादत देगी, अल्लाह के यहाँ भी शहादत देगी, और दुनिया के अंदर लोगों को भी इस बात की तरफ इशारा करेगी कि इस मस्जिद का तामीर करने वाला कोई मोमिन था, कोई मुसलमान था, जो गर्चे आज नहीं है लेकिन कभी था। तो मसाजिद की तामीर में अगर हमने हिस्सा लिया और अपनी हैसियत के मुताबिक माली ताउन पेश किया, तो मस्जिद क़यामत तक के लिए बनाई जाती है। मस्जिद अल्लाह का घर हुआ करता है, और जो अल्लाह का घर हो जाता है तो न उसको बेचा जा सकता है, न उसको हटाया जा सकता है, न उसको ख़त्म किया जा सकता है। दुनिया ख़त्म हो जाएगी, लोग चले जाएंगे, लेकिन मस्जिद उसी हालत में उसी जगह पे रहेगी। उसको नाम मस्जिद का दिया जाएगा, चाहे इमारत उसकी गिर जाए, उसकी इमारत गिर जाए, लेकिन वो जो जमीन मस्जिद के नाम पर वक्फ की गई है, बहरहाल उसका नाम मस्जिद रहेगा। और उसकी तामीर और तरक्की में जितने लोग भी हिस्सा लिए होंगे, अल्लाह के यहाँ उन सब का शुमार मसाजिद की तामीर करने वालों में होगा, और ये हिस्सा लेना उनके ईमान की गवाही देगा और अल्लाह के यहाँ मग़फ़िरत का जरिया बनेगा। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना तशरीफ ले गए हैं, और आप मदीना से पहले जब कुबा में आपने क़याम फरमाया है, कुबा जहां पर आपका क़याम 14 दिन थे, बाज़ मुहक्किकीन ने 3 दिन लिखा है, बहरहाल 14 दिन आपने वहां पर क़याम फरमाया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने की फिक्र नहीं की, कोई फैक्ट्री या कोई रोजी रोटी का जरिया चलाने का आपने काम नहीं किया। सबसे पहला जो आपने काम किया है मस्जिद तामीर की, इसलिए कि मस्जिद इस्लाम का तशख़्ख़ुस है, मोमिन का शियार है, और हमारे वक़ार का ये जरिया है, इंदल्लाह मकबूलियत का ये जरिया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले कुबा के अंदर जो काम किया है, मस्जिद तामीर की है। आपका क़याम बनु अम्र इब्न औफ जो कबीला था उसके अंदर था, और पहले वो मस्जिद बनी अम्र इब्न औफी के नाम से जानी जाती थी, लेकिन आज पूरी दुनिया उसको मस्जिद कुबा के नाम से जानी जाती है, और इस्लाम के अंदर सबसे पहले मस्जिद वही थी। इसलिए एक मोमिन की शान और पहचान यही होनी चाहिए कि इससे हमें सबक मिलता है कि हम जहां भी जाएं, जिस सोसाइटी के अंदर भी रहें, जिस मुआशरे के अंदर भी रहें, दुनिया के किसी गोशे में भी रहें, कहीं पर भी रहें, सबसे पहले हमें फिक्र इस बात की होनी चाहिए कि हमें अल्लाह के घर की तामीर करनी है, इसलिए कि हमारे ईमान की गवाही ये मस्जिद दे रही है। और ईदगाह, इससे तो हमारा और वक़ार बुलंद होता है, क्योंकि आमतौर से ईदगाह वगैरह गांव के किनारे होती है, गांव के बाहर होती है, तो सबसे पहले भी हमारी निगाह जब पड़ती है, हम किसी रोड से गुजरते हैं, ट्रेन से गुजरते हैं, गाड़ी से गुजरते हैं, तो उम्मन आप लोगों ने देखा होगा सफर के दौरान कि मस्जिद चाहे नजर ना आए, लेकिन ईदगाह जरूर नजर आती है। और ईदगाह जैसे ही नजर आती है तो दिल के अंदर इस बात का ख्याल आता है कि यहाँ अल्लाह का नाम लेने वाले मुसलमान बसते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, ईदगाह की तामीर का मामला ये कोई मामूली नहीं है, और ये प्रोग्राम रखा गया है उसीलिए। तो और जानते ही हैं कि आजकल के हालात पर अगर निगाह डाली जाए तो मुसलमानों के शियार को, मुसलमानों की पहचान को, मुसलमानों के कल्चर को, मुसलमानों के दीगर जो उनके तारुफी चीज़ें हैं उनको मिटाने के लिए मुख्तलिफ साजिशें की जाती है। तो ये जो वक्त बढ़ रहा है, ये जो वक्त है, ये जो वक्त आ रहा है, जो सूरत हाल आज पैदा हो गई है, इसमें तो मसाजिद और ईदगाह वगैरह की तामीर की जिम्मेदारी हमारे ऊपर और बढ़ जाती है, और शिद्दत के साथ इस बात का तकाजा पैदा होता है कि ऐसी चीज़ों की तामीर तरक्की में हम जमकर, इसलिए कि हालात जैसे आते हैं वैसी ही जिम्मेदारी भी आ जाती है।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद की तामीर पर बहुत जोर दिया। एक हदीस के अंदर आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोहल्ले मोहल्ले में मस्जिद बनाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, लफ्ज आता है फिर दुआर, मोहल्ले मोहल्ले में मस्जिद बनाओ। यही वजह है कि शायद आप हजरात को मालूम हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मदीना के अंदर, अब तो मदीना बहुत बड़ा हो गया है, उस वक्त जो कैफियत थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मस्जिद नबवी के अलावा मदीना के अंदर 9 मसाजिद थी, 9 मस्जिदें थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हुक्म की वजह से कि भाई मोहल्लों मोहल्ले में मस्जिद बनाओ, ताकि इस्लाम की अजमत बुलंद हो, मुसलमानों की पहचान ज्यादा से ज्यादा निखर करके सामने आए और अल्लाह की इबादत करने वालों को किसी किस्म की कोई परेशानी न हो। तो आज जो सूरत हाल है, जब बातिल के साथ मुकाबला होता है तो उस मुकाबले की वजह से हालात बदल जाते हैं, हालात जब बदल जाते हैं तो जिम्मेदारी भी ज्यादा आ जाती है। इसलिए ये जो वक्त चल रहा है, इस वक्त मसाजिद की तामीर और तरक्की के लिए हमारे ऊपर जिम्मेदारी पहले से कहीं भी ज्यादा है। तो इस जो प्रोग्राम रखा गया है अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद की निस्बत से रखा गया है, और हदीस के अंदर तो मस्जिद तामीर करने वालों की फजीलत पूछना ही क्या है। मैंने जो शुरू में हदीस पढ़ी है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, कि जो अल्लाह के लिए मस्जिद बनाएगा, अल्लाह को खुश करने के लिए मस्जिद बनाएगा, इखलास और लिल्लाहियत के साथ मस्जिद की तामीर और तरक्की के अंदर हिस्सा लेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत में घर बनाएंगे। बल्कि एक रिवायत में तो यहाँ तक आया है कि मस्जिद बनाओ और चाहे परिंदे के घोंसले के मानिंद ही मस्जिद क्यों न बनाई जाए। हालांकि परिंदे के घोंसले के मानिंद जो मस्जिद बनी हुई उस पर कोई नमाज भी नहीं पढ़ सकता, लेकिन इसके जरिए से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तरगीब दी है कि मस्जिद की तामीर और तरक्की के अंदर हिस्सा लो, चाहे तुम अपनी इस्तिताअत के मुताबिक 1 रुपया ही क्यों न दो। इस हदीस के जरिए से इस बात पर इशारा किया जा रहा है कि जितना भी तुम्हारे अंदर इस्तिताअत हो, मामूली दर्जे की इस्तिताअत हो, लेकिन अपनी इस्तिताअत के मुताबिक तुम उसकी तामीर और तरक्की के अंदर हिस्सा लो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी तरगीब इस हदीस के अंदर दे रहे हैं। तो आज हालात के एतबार से मस्जिद की तामीर और तरक्की की जिम्मेदारी हमारे ऊपर हद से ज्यादा बढ़ी हुई है, और जानते ही हैं कि कुछ कागजी कार्रवाई होती है और उसको लेकर के भी बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। आप ईदगाह को देख रहे हैं, ईदगाह चारों तरफ से बिल्कुल खुली हुई है, चारों तरफ से खुली हुई है, गंदे जानवर उस पे जाते हैं, लोग उस पे गंदगी फैलाते हैं, बैठकर लोग उस पे मनोरंजन करते हैं, शराब नोशी तक लोग करते हैं। इसलिए हालात के हिसाब से अगर देखा जाए तो ईदगाह की बाउंड्री, उसके तहफ्फुज का सामान फराहम करना, उसके लिए कोशिश करना हमारे ऊपर हद से ज्यादा जरूरी हो चुका है। इसीलिए अराकीन उठे हैं कि भाई इसके उन्वान से, इसके हवाले से कोई प्रोग्राम कराया जाए। और चूंकि माल की भी जरूरत हुआ करती है, महंगाई हद से ज्यादा है, सरफा भी लंबा है, तो जब सरफा लंबा होगा तो कोशिश भी हमें ज्यादा करनी होगी, ताउन भी उसी हिसाब से करना होगा। इसलिए अराकीन ने इस बात की जिम्मेदारी अपने सर ली है कि भाई इस चंदे के जरिए और लोगों के घरों पे जाकर के इस प्रोग्राम के जरिए जैसे भी हो, जितना जल्द हो सके ईदगाह की बाउंड्री कराई जाए, उसके अंदर मिट्टी डाली जाए ताकि उसको तहफ्फुज फराहम हो सके, दुश्मनाने इस्लाम की निगाहें उसके ऊपर तिरछी न पड़ सके। इसलिए कि अल्लाह का घर है, अल्लाह के घर की हिफाजत, उसकी सफाई और उसकी बाउंड्री करा करके उसको तहफ्फुज फराहम करना ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम अल्लाह के घर को साफ सुथरा रखेंगे, उसकी तामीर करेंगे और उसके अंदर हिस्सा लेंगे और उसके अंदर खुलूस और लिल्लाहियत का मुजाहरा करेंगे तो अल्लाह हमारे घर की तामीर करेगा, हमारे घर को साफ सुथरा कर देगा। सीधी बात है कि अल्लाह तो बहुत करीम और बहुत मेहरबान है। ये अल्लाह की जाते करीम से बईद है कि कोई आदमी अल्लाह के घर की तामीर और तरक्की में हिस्सा ले और अल्लाह उसके घर को आबाद न करे। हम अल्लाह के घर को आबाद करेंगे, और आबादी की 2 शक्ल होती है, एक तो ये है कि भाई उसकी तामीर करे, ये भी आबादी है, और एक ये है कि अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह की इबादत से, नमाज से उसको आबाद करे, ये हकीकी आबादी है। तो दोनों तरह से हम तामीर करें।
जहां पर इमारत बनाने का मसला हो तो उसमें भी हम हिस्सा लें, और नमाज पढ़ने का मसला हो तो जमकर उसके अंदर नमाज भी पढ़ें, ताकि उसकी जिस्मानी भी तामीर होती रहे और रूहानी भी तामीर होती रहे। और जब हम अल्लाह के घर की तामीर करेंगे तो अल्लाह हमारे घर के अंदर रूहानियत नाजिल करेंगे, बरकत नाजिल करेंगे, मुसीबत बलाओं को दूर करेंगे। अल्लाह की जात बहुत करीब है, ये बैद है कि हम अल्लाह के घर के अंदर हिस्सा लें और अल्लाह हमारे घर के अंदर बरकत नाजिल न करे। मेरे भाइयों, इसी सिलसिले का ये प्रोग्राम है। अपील आप अल्लाह से यही करनी है कि भाई इसकी बाउंड्री का काम है, लंबा सरफा है। अब देखिए माशाअल्लाह, अल्लाह के बंदे अपनी हैसियत के मुताबिक अल्लाह के घर की तामीर और तरक्की में हिस्सा ले रहे हैं। कुछ अहबाब ने ताउन पेश किया है, आप समाज फरमाएं। हाजी इम्तियाज अहमद साहब ने अपने वालिदैन के इसाले सवाब के लिए 3 टाली ईंट और 50 बोरी सीमेंट, इसी तरीके से हाजी मोहम्मद अहमद साहब ने 5000 रुपये, मोहम्मद कैफ ने अपने दादी दादा के लिए 1000 रुपये अता किए। तो इस तरीके से आप अता करते रहें, देते रहें। इंशाअल्लाह जब इस कतरे कतरे दरिया बनता है, कोई ये ना सोचे कि भाई 10 लाख होगा तभी मैं दूंगा। और अल्लाह पाक ने सबको एक जैसा नहीं बनाया है। अगर आप 10 रुपये की इस्तिताअत रखते हैं तो 10 रुपया दीजिए, अगर कोई अल्लाह का बंदा लाख रुपये की इस्तिताअत रखता है तो लाख रुपया दे। कतरे कतरे से दरिया बनता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी तरतीब दिया करते थे। एक तरफ अबू बकर थे, अपने घर का पूरा सामान ला करके रख दिया। एक तरफ उमर थे, आधा सामान ला करके रख दिया। एक तरफ एक सहाबी थे जिनका हाथ पांव भी सही नहीं था, लेकिन कैसे रोड मजदूरी करके कुछ चंद खजूरें लाकर फेंक दी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबकी हौसला अफजाई की, सबको सराहा। ये तो हमारा दिल जानता है, जैसा खुलूस होगा, जैसी लिल्लाहियत होगी, अल्लाह के यहाँ उसी के एतबार से उसके ऊपर अजर मुरत्तब होगा। और इत्तेफाक कि आज ईद का दिन है, मैं अपनी माँ बहनों से भी कहना चाहूंगा, आज कल जो ईद गुजरी है तो याद रखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि ईदगाह के अंदर जब ईद का दिन होता तो औरतों को भी जाने का हुक्म दिया करते थे। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है। अब इससे कोई गलत इस्तेदलाल न ले, मुझे उसकी भी वजाहत करनी पड़ेगी, अब हदीस बयान कर रहा हूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म दिया करते थे कि भाई आज के दिन ईदगाह के अंदर ले चलो उन औरतों को भी जो सियानी हैं, जो कुंवारी हैं, जो पर्दे में रहने वाली, उनको भी, जो हायजा हैं उनको भी ले चलो, सबको ले चलो। तो ये औरतें भी ईदगाह के अंदर जाया करती थी और एक तरफ कोने में बैठ जाती थी जिधर मर्द नहीं होते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के मौके पर जामे तरीन खुतबा दिया करते थे। और चूंकि वो शरीयत के नुज़ूल का ज़माना हुआ करता था, मुख्तलिफ नए नए हकाम आया करते थे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत भी मकसूद हुआ करती थी। जाहिर सी बात है कि औरतें रोज़ाना आपकी ज़ियारत नहीं कर पाती थी, तो ये खुशी का मौका हुआ करता था। ईदगाह के अंदर एक लंबा अच्छा खासा इज्तिमा हुआ करता था, तो आप औरतों को भी निकलने का हुक्म दिया करते थे ताकि इस बहाने औरतें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत कर लें। और आप जो जामे खिताब फरमाया करते थे उस किताब से भी लुत्फ़अंदोज़ और इस्तिफ़ादा फरमाएं, और साथ साथ जो दीन के अंदर नए हकाम नाजिल हुए औरतें भी बराह रास्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से सुन लें। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दों में खिताब करके फारिग हो जाते तो औरतों की तरफ खिताब के लिए आते थे, उनके सामने नसीहत फरमाते, वाज करते और दीन के अंदर हिस्सा लेने के लिए तरगीब देते। और साथ में हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके हुआ करते थे। रिवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरगीब और आप इस इतने अच्छे अंदाज से शौक दिलाया करते थे। हदीस में आता है कि औरतें अपने हाथों को कानों तक ले जाती, कोई औरत अपने हाथ को गले तक ले जाती, तो अगर कान में कोई बाली है तो उसको निकालती, अगर किसी के गले में कोई हार है तो उसको निकालती। और रिवायत में आता है कि हजरत बिलाल अपने दामन के अंदर, पिल्लू के अंदर सबको जमा कर देते। तो ईद के मौके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को भी खास इस किस्म की तरदीब दी है और अपने जेवरात वगैरह को निकाल करके अल्लाह के लिए दिया करती थी। इसलिए हमारी माँ बहनें भी इसमें पीछे न रहे। अज्र की सबको जरूरत है, जन्नत सबको चाहिए, अल्लाह के यहाँ आफियत की जिंदगी सब चाहते हैं, हर आदमी अपने अमल का बदला पाएगा। इसलिए अल्लाह ने अगर हमारी माँ बहनों को भी दिया है तो अपनी जेब से, अपने जेवर से जो भी कुछ दिया है आप दें, इंशाअल्लाह ये चीज रायगा नहीं होगी और क़यामत तक के लिए चीज आपके ईमान की गवाही देती रही।
तो ये चंद बातें थी। बहरहाल तो ये जो औरतें जाया करती थी, मकसद ये हुआ करता था ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत भी हो जाए और शरीयत के अंदर जो नए नए अहकाम आए हैं उसको भी समाअत फरमा लें। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जामे तरीन खुतबा दिया करते थे, इस तरीके से उस खुतबे से वो भी लुत्फानंदोज और फायदा उठाए। देखिए माशाअल्लाह रईस अहमद वल्ला हाजी जहांगीर साहब माल्ला पश्चिम, अल्लाह कबूल फरमाए, इन्होंने 10,000 रुपया अता किया। अब बताइए इस तरीके से अगर हमारे अंदर जज्बा बेदार हो गया और हमने शौक और ज़ौक़ के साथ खालिस अल्लाह के लिए अपनी गाड़ी कमाई में से हस्बे इस्तिताअत अगर इसी तरीके से हमने रकम निकाला तो ईदगाह की तामीर होने में, उसकी बाउंड्री होने में, उसकी ज़रूरियात को पूरा होने में कोई टाइम नहीं लगेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ और अपील भी करता हूँ कि आप हज़रात अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, अपनी हैसियत के मुताबिक कुछ न कुछ इसमें हिस्सा ज़रूर लें और ये सोच कर हिस्सा लें कि हमारे ईमान का हिस्सा है। आगे चल कर के मस्जिद हमारे ईमान की गवाही देगी। जब तक ये मस्जिद रहेगी इस बात का पता चलेगा कि इसके बनाने वाले मोमिन थे। और देखिए माशाअल्लाह 10,000 दिया और अल्लाह ने तौफीक दी, मजीद इसमें 5,000 का इन्होंने इजाफा किया। तो इस तरीके से जो है इन्होंने रईस अहमद वल्द हाजी जहांगीर ने 15,000 रुपया मस्जिद ईदगाह को अता किया। अल्लाह इस देने को कबूल फरमाए और अपने यहाँ इनको आला मकाम से नवाजे। तो इस तरीके से अगर हमने जोश और खरोश के साथ, शौक के साथ अगर हिस्सा लिया तो इंशाअल्लाह मस्जिद की तामीर में, उसकी ज़रूरियात के पूरा होने में देर नहीं लगेगी। और मुझे उम्मीद है कि आप सब हज़रात इसकी तामीर में जरूर हिस्सा लेंगे अपनी हैसियत के मुताबिक। किसी से कोई ये मुतालबा नहीं कि तुम इतना ही दे दो, इतना दे दो। ये तो भाई नेक काम है, फस्तबिकुल खैरात, खैर के कामों में सबकत करते रहो। देखिए माशाअल्लाह थोड़ी सी तवज्जो दिलाने से रकम की आमद शुरू हो गई। हाजी अब्दुल वाहिद साहब ने 50,000 रुपए का चेक अता किया। अल्लाह तो ये क्या होता है कि जब इस तरह सिलसिला जारी हो जाता है तो कभी कहते हैं ना खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, तो जब ये सिलसिला होता है तो एक शौक पैदा होता है। इस तरीके से एक टाली का 5,000 रुपये हाजी सैफुद्दीन ने मोबाइल का माशाअल्लाह। देखिए हाजी सैफुद्दीन साहब ने एक टाली ईंट और 5,000 रुपया अपनी वालदा की साले सवाब के लिए दिया है। अल्लाह कबूल फरमाए, उनके कब्र को नूर से भरे, उनके आमीन, आमीन। और इनके रोजे रोजगार में बरकत अता फरमाए। तो ये है ये इखलास और ये है लिल्लाहियत। मस्जिद नबवी की तामीर हो रही थी, क्या मंजर था। मस्जिद नबवी जब तामीर हो रही थी, खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पीठ के ऊपर मिट्टी लाद कर ला रहे हैं। सहाबा तो छोड़िए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ौक़ और शौक़ का मुज़ाहरा कर रहे हैं और अपनी पीठ के ऊपर मिट्टी उठा कर ला रहे हैं, ले जा रहे हैं। तो इस तरीके से भी एक ताउन है जी। तो अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों को मजीद तौफीक दे। और ये हमारा तशक्कुस है, हमारा शियार है। अपने शियार को हम नहीं बाकी रखेंगे तो कौन रखेगा। ये हमारा अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दुनिया के अंदर भेजा है तो पूरे इस्लामी शियार के साथ भेजा है। हम बाकी रहेंगे तो इस्लामी शियार के साथ बाकी रहेंगे, मसाजिद के साथ बाकी रहेंगे, मदारिस के साथ बाकी रहेंगे और इस्लामी जो कल्चर है उसको नाफिज करेंगे, उसके साथ रहेंगे। इसलिए मेरे भाइयों अल्लाह तबारक व तआला जिसको भी जितना भी दिया हो आज अपनी हैसियत के मुताबिक जरूर ताउन पेश करें ताकि ईदगाह का ये जो काम जो आपके सामने नजर आ रहा है, जो ईदगाह की बेहुरमती हो रही है, गंदे जानवर जा रहे हैं, लोग उसके ऊपर गंदगी फैला रहे हैं, तो उसकी सफाई भी हो जाएगी और तहफ़्फ़ुज़ भी उसको फराहम हो जाएगा और हमारा भी वक़ार बुलंद होगा। अल्लाह के यहाँ हमें अजर भी मिलेगा, देखने वाले भी लोग देखेंगे वो भी खुश होंगे कि माशाअल्लाह यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं, मसाजिद वगैरह की तामीर तरक्की पर अच्छा ध्यान रखते हैं। तो इस तरीके से दुनिया में भी हमें इज्जत मिलेगी, आखिरत में भी इज्जत मिलेगी। मुझे उम्मीद है कि इस दरखास्त के ऊपर आप गौर करेंगे और अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक ईदगाह की तामीर तरक्की में अब भी और आएंगे जब कभी भी मौका मिलेगा और जब कभी भी आपके सामने तकाजा आएगा मस्जिद की तामीर का या ईदगाह की तामीर का, आप पीछे नहीं हटेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों को कहने और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए और हमारे इस्लामी शायर को बाकी रखे। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बस।